हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की मैथ, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में है हमारे संख्याओं की पहचान। क्या है? संख्याओं की पहचान। तो दोस्तों, हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए, संख्याओं की पहचान। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करेंगे तो लिखा है 1,10,000। खाली स्थान पर क्या होगा दोस्तों, बताइए खाली स्थान पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। संख्या की हमारे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए दोस्तों, हमारी इकाई में कितने अंक होते हैं? 1 अंक इकाई। दहाई में 2 अंक दहाई। सैकड़ा में 3 अंक सैकड़ा। हजार में 100 का हजार हमारा कितना होता है? हजार हमारा 100 सैकड़ा के बराबर होता है। तो क्या कर देंगे, 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 10,000 में 10,000 में 1000 में 10 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 4 जीरो। लाख, 10,000 में 10 का गुणा कर दीजिए, 5 जीरो होते हैं लाख में। 5। 10 लाख, 10 लाख को 1 लाख में 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। 6 जीरो। और करोड़ में हमारे कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। चाहे आप 10 लाख में 10 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा करोड़। क्या आ जाएगा? करोड़। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कौन सी संख्या पद्धति है? ये हमारी भारतीय संख्या पद्धति है। कौन सी है? भारतीय संख्या पद्धति। हमारी एक होती है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है? भारतीय संख्या पद्धति। और हमारी एक होती है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। क्या होती है? विदेशी, विदेशी संख्या पद्धति। तो हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति होती है, ये हमारी क्या है? 1000, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारी क्या है? भारतीय संख्या पद्धति। और विदेशी संख्या पद्धति हमारी क्या होती है? विदेशी संख्या पद्धति में हमारा क्या होता है? इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लेकिन लाख नहीं होता। लाख को हम क्या कहते हैं? लाख को हम 100,000 कहते हैं। 100,000 क्या कहते हैं? 100,000। और 10 लाख को क्या कहते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन। ये हमारी क्या होती है? विदेशी संख्या पद्धति होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में
हमारे क्वेश्चन में दिया है 1,00,000 खाली स्थान 10,000। तो देखिए 1,00,000 हमारा कहाँ पास है, 1,00,000 ये है। 1,00,000 में देखिए कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5 जीरो, 5 जीरो हमारे 1,00,000 में है। और 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो। चाहे गिन लीजिए, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो ये बताइए आप कि 1,00,000 को अगर हम अगर मान लीजिए ये हमारा 1,00,000 है, 5 जीरो, कितना, 5 जीरो, और ये हमारा 10,000 है। तो इसके जीरो से 4 जीरो काट देंगे तो कट जाएगा ना, तो कितना बचा ऊपर, 10 बचा ना। तो ये हमारा 10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 मिलियन खाली स्थान 100,000। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में आपको क्या बताया हूं, 10 लाख बराबर क्या होता है हमारा, 1 मिलियन होता है। और 100,000, 1,00,000 बराबर क्या होता है, 100,000। तो 1 मिलियन को देखिए कितने जीरो होते हैं 1 मिलियन में, 2 2 4 2 6 जीरो, कितने जीरो, 6 जीरो। और 1,00,000 में 5 जीरो, कितने होते हैं, 5 जीरो। तो देखिए अगर हम 6 जीरो से 6 जीरो में 5 के जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 जीरो काट दीजिए, 5 जीरो अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बचेगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ खाली स्थान 10 लाख। 1 करोड़ खाली स्थान 10 लाख। तो देखिए 1 करोड़ में हमारे कितने जीरो हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं, 7 जीरो। और हमारे 10 लाख में कितने जीरो हैं, 6 जीरो। और 6 जीरो को 6 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। कितना बचेगा, 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1 करोड़ खाली स्थान मिलियन। 1 करोड़ खाली स्थान मिलियन, मिलियन मतलब 1 मिलियन। तो ये हमारा 1 मिलियन कितना होता है, 1,00,000 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो देखिए 1 करोड़ में हमारे कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में बताया हूं आपको 7 जीरो होते हैं। और हमारे मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, कितने, 6 जीरो। 10 लाख के बराबर होता है। ये हमारा सेम क्वेश्चन ऊपर वाला दिया है, वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें संख्या पद्धति बदला है। ये हमारी क्या है, भारतीय संख्या पद्धति, है हमारी विदेशी संख्या पद्धति में मिलियन दे दिया। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम 7 जीरो लिख दें, लिख दीजिए 7 जीरो, 7 जीरो बटे 6 जीरो, 6 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो ये हमारा 10 आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 1 मिलियन खाली स्थान लाख। 1 मिलियन खाली स्थान लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो देखिए दोस्तों 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में हमारे 6 जीरो होते हैं। ये भी यहाँ रखा है 6 जीरो। और 100,000 मतलब 1 लाख। ये हमारा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो कितना बचेगा, 6 जीरो में 5 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा आंसर। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। सही
स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम जब लिखते हैं कोई भी संख्या, जैसे इकाई मान लीजिए हमारी संख्या यही है क्या, 73 लाख 75,307 क्या है, 73,75,307। चाहे गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारी क्या हो गई, 73,75,307। अब आपको मालूम होगा कि जब हम संख्या लिखते हैं तो उसके दाएं साइड से हम संख्या गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल्प विराम। जब हम अल्प विराम लगाते हैं सैकड़ा के बाद, और सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, 2 अंकों के बाद हम लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी कौन सी संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाए जाते हैं, ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाए जाते हैं। कौन सी, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। और अगर हम कहते हैं कि विदेशी संख्या पद्धति में कैसे अल्प विराम लगाते हैं, तो जब हम विदेशी संख्या पद्धति में लगाते हैं, जैसे हमारा 73,75,307 दिया है, तो हम विदेशी संख्या पद्धति में हमेशा तीन अंकों बाद अल्प विराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ये हमारे विदेशी संख्या पद्धति में अल्प विराम लगते हैं। क्या लगते हैं, विदेशी संख्या पद्धति में। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो हमारा ये नहीं दिया कि किस संख्या पद्धति में लगाना है, तो हमारी ये संख्या पद्धति कौन सी दी है, ये हमारी भारतीय संख्या पद्धति दी है। तो हम भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, 9,05,41,9 करोड़ 5,41,41, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा क्या हो गया, 9,05,41,41। तो देखिए दोस्तों, अल्प विराम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारी कौन सी संख्या पद्धति है, भारतीय संख्या पद्धति है। अब भारतीय संख्या पद्धति में पहले हम 3 अंकों बाद कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद 2 अंकों बाद, तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा करोड़। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7,52,21,302। तो देखिए 7,52,21,302, ये हमारा क्या हो गया, 7,52,21,302। चाहे गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा 7,52,21,302। अब इसमें अल्प विराम लगा लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम, हजार, 10,000, अल्प विराम, लाख, 10 लाख, अल्प विराम, ये हमारा करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, 58,423,202। 58 मिलियन मतलब हमारी ये कौन सी संख्या पद्धति है, विदेशी संख्या पद्धति है। कौन सी, विदेशी संख्या पद्धति। ये हमारा 58,423,202। ये हमारा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन हो गया ना। 58,423,202। अब देखिए इसमें अल्प विराम कैसे लगाते हैं, ये हमारी कौन सी है, विदेशी संख्या पद्धति है। कौन सी, विदेशी संख्या पद्धति।
तो देखिए विदेशी संख्या पद्धति में बताया हूं कि तीन तीन दाएं अंक साइड से तीन तीन अंकों बाद अल्प विराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 गिनते हैं। क्या करते हैं? 100,000। अपने में यहाँ 10,000 के बाद लाख गिनते हैं। तो ये हमारा 58,423,202 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 23,30,010, 23,30,010 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में आ गया तो एक जीरो काट देंगे तो हो जाएगा हमारा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,010। तो देखिए इसमें अल्प विराम, ये हमारी कौन सी संख्या पद्धति है? भारतीय संख्या पद्धति है। अब भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हजार, 10,000 के बाद अल्प विराम। तो क्या हो जाएगा? ये हमारी संख्या पद्धति भारतीय संख्या पद्धति में दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि ये आरोही क्रम क्या होते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होते हैं बताइए? आरोही क्रम, आरोही क्रम हमारे क्या होते हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिखना क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। जैसे हम कोई संख्या ले लें 847, 847, 9,754, 9,754, 8,320, 571। कह दे कि इसको, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। क्या कीजिए? आरोही क्रम में लिखिए। तो बताइए कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। तो बताइए कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या हमारी 571 है। क्या है? 571। दूसरे में देखिए इससे बड़ी हमारी क्या है? 847। और इससे बड़ी है हमारी 8320। और लास्ट में हमारी कौन सी है? 9754। ये हमारे क्या हो गए? बढ़ते हुए क्रम हो गए। जैसे हम कह दें कि कोई दो लड़के हैं ए और बी। क्या है? ए और बी। ए की 35 सेंटीमीटर ऊंचाई है और बी की 36। तो बताइए इसमें कौन सा सबसे बड़ा होगा? इसमें कौन सा बड़ा होगा बताइए? अगर हम कहें तो इसको देख के तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से अगर हम इसको सीरियल वाइज लगाएंगे तो पहले 35 को लिखेंगे, फिर 36 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 36 को। तो ए पहले आएगा फिर भी आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? सीरियल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरियल में। मतलब क्रम से ही हमारा क्या कहलाता है? आरोही क्रम होता है। क्या होता है? आरोही मीन्स बढ़ना और क्रम मीन्स क्रम से। तो ये हमारा क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम। अवरोही,
अवरोही क्रम, ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम। तो बताइए आरोही क्रम कौन सा होता है? तो देखिए आरोही क्रम हमारे घटते हुए क्रम, क्या होता है? घटते हुए क्रम, अर्थात संख्या को नहीं, अंकों को बड़े से छोटे बड़े से छोटा लिखने को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा। इसमें हम क्या लिखे थे? आरोही क्रम में हम क्या लिखे थे? सबसे छोटा। और हम अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। जैसे इसी संख्या में हम कह दें किसको घटते क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में, तो बताइए कैसे लिखेंगे आप? इस संख्या को आरोही क्रम में लिखिए, बताइए आरोही क्रम में। तो हमारी सबसे पहले हम आरोही में क्या लिखे थे? आरोही में हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखे थे, और अवरोही में मतलब हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? 9754। आरोही का उल्टा होता है, क्या होता है? आरोही का उल्टा। जैसे हम इसमें पहले सबसे बड़ा लिखे, लास्ट में सबसे बड़ा लिखे, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर इसके सेकंड वाले को लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, और सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। तो आरोही का उल्टा क्या होता है? अवरोही होता है। क्या होता है? अवरोही। अवरोही का मतलब घटना। क्या होता है? घटना। और क्रम का मतलब सीरियल से। क्या होता है? सीरियल से, एक लाइन से। ये हमारा क्या हो जाएगा? आरोही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आएगा। तो हम जल्द ही एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।